अब दोस्तों आपको एमपी बोर्ड एग्जाम में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं होंगी, 2 बार बोर्ड परीक्षाएं होंगी और इसी सत्र से ये आपका निर्णय लागू होने वाला है। इस प्रकार की न्यूज आप लगातार देख रहे होंगे। बहुत सारे विद्यार्थी मुझे क्या है डायरेक्ट व्हाट्सएप में पूछ रहे हैं कि सर ये क्या न्यूज है, क्या वास्तव में अब हमें क्या 2 बार बोर्ड परीक्षा देनी पड़ेगी, ये क्या मैटर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस ये पता तो चल रहा कि 2 बार बोर्ड परीक्षा होंगी, ये क्या पूरा मैटर है। तो आज की इस वीडियो में पूरा ये मैटर समझाने वाला हूं और इस वीडियो को देखने के बाद कोई डाउट आपका नहीं रहेगा। जहां तक मुझे समझ में आया मैं पूरा आपको क्लियर यहां समझा दूंगा। ओके, तो क्या साल में वास्तव में अब क्या है एमपी बोर्ड में 2 बार बोर्ड परीक्षा होंगी और दोनों बार बोर्ड परीक्षा देना जरूरी है, कब कब परीक्षा होंगी। ओके, और क्या ये जो नियम है लागू आ रहा है, नियम आ रहा है तो इसी वर्ष से लागू हो जाएगा और असली सच्चाई क्या है। ओके, तो वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। बिल्कुल मैं परफेक्ट आपको नॉलेज दूंगा। ओके, क्या अब इसकी वास्तविकता रहने वाली है। देखिए कोई ऑफिशियल नोटिस तो जारी हुआ नहीं है कि हम क्या है इसकी परफेक्ट बात कर सके। न्यूज़पेपर में जो बातें आ रही हैं उनसे हम क्या है पूरा एनालिसिस करके हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये पूरा मैटर क्या है। तो दोस्तों पहले अभी का हम सिस्टम समझ लेते हैं। अभी तक अब क्या होता था, आपकी बोर्ड एग्जाम होती थी। ओके, जैसे आपके फरवरी या मार्च में जब भी बोर्ड एग्जाम होती थी, बोर्ड एग्जाम आपने दिया। ओके, जो विद्यार्थी क्या फेल हो जाते थे एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में, तो सप्लीमेंट्री परीक्षा देकर पास हो सकते हैं। ओके, ज्यादा सब्जेक्ट में अगर फेल हो जाते हैं, रोजाना नई वाला सिस्टम चलता है, उसको परीक्षा देकर क्या पास हो जाते थे। ये अभी तक का सिस्टम था। अब लेकिन यहाँ आपका क्या आ रहा है कि आपका जो सप्लीमेंट्री जो परीक्षा होती थी वो अब क्या है सिस्टम आपका समाप्त कर दिया गया है। तो लिखा हुआ 10वीं और 12वीं की परीक्षा में सप्लीमेंट्री वाला जो सिस्टम है अब समाप्त कर दिया है। तो फिर अब जो विद्यार्थी फेल हो जाएंगे 2 सब्जेक्ट में, वो अब क्या करेंगे, तो जो दोबारा बोर्ड परीक्षा होगी उसमें आपको बैठना पड़ेगा। ओके, तो ये सब पूरी बात है। अभी मैं पूरा आपको और भी टॉपिक जो होंगे आपके क्वेश्चन में सभी आपको क्लियर कर दूंगा, लेकिन अब मैं डायरेक्ट आपको सच्चाई बताने पर आ रहा हूँ। ज्यादा बात को घुमाना नहीं है, क्योंकि वैसे भी आप जब ये सब पढ़ेंगे तो आपके दिमाग घूम जाएगा कि बात क्या हो रही समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ सच्चाई पर आता हूँ कि क्या होने वाला है। ओके, जो मुझे सिस्टम में समझ में आया मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ। तो बोर्ड परीक्षा हम देते थे, जो विद्यार्थी सभी बोर्ड परीक्षा देते हैं। ओके, तो जो पास हो जाते हैं जिनने अच्छी 90-95% बनाई, ओके, वो क्या उनके यहाँ तो मिठाई बट्टी है। लेकिन कुछ बच्चे क्या फेल हो जाते हैं, नहीं पढ़ते हैं, 1-2 विषय में फेल हो जाते हैं, सप्लीमेंट्री परीक्षा देते हैं और सप्लीमेंट्री परीक्षा देकर क्या पास हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं सप्लीमेंट्री परीक्षा देने के बाद भी पास नहीं हो पाते हैं, लास्ट में क्या रुक जान नहीं परीक्षा देते हैं। ओके, या 5 सब्जेक्ट है, 3 या 4 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, 5 के 5 सब्जेक्ट फेल हो जाते हैं, तो फिर क्या है रुक जान नहीं परीक्षा देते हैं, फिर उससे पास होते हैं। ओके, और फिर ये आपकी रुक जाना परीक्षा एक और होती है, आपकी दिसंबर में भी होती है, दोबारा रुक जाना नई परीक्षा पार्ट 2 वाला होता है, उसमें देते हैं, तब पास होते हैं। मतलब पास आपको बोर्ड परीक्षा पास होने कई सारे आपके क्या रास्ते रहते हैं। लेकिन अब आपका ये बोर्ड परीक्षा 2 बार होगी, ये क्या सिस्टम है, तो मैं सीधा आपको बता दूं। अभी तक जो मुझे पढ़ने समझ में आ रहा है, देखिए बोर्ड जो आपका जो सप्लीमेंट्री परीक्षा है इसको क्या 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 बोला जा रहा है कि समाप्त कर दिया गया है। तो समाप्त नहीं करिए, आप ये मान के चलिए कि सप्लीमेंट्री परीक्षा को ही क्या है आपका क्या सेकेंड बोर्ड परीक्षा कहा गया है, सेकेंड बोर्ड परीक्षा कह दिया गया है। ओके, मेन बोर्ड परीक्षा को फर्स्ट बोर्ड परीक्षा और जो आपकी सप्लीमेंट्री परीक्षा है उसको सेकंड बोर्ड परीक्षा दे दिया है। तो हम ये मान के समझ सकते हैं कि सप्लीमेंट्री परीक्षा का नाम बदल कर क्या है सेकंड बोर्ड परीक्षा कह दिया गया है। ओके, अब यहाँ बात आती है कि क्या सभी विद्यार्थियों को दोनों परीक्षा देना जरूरी है, तो ऐसा नहीं है। ओके, जैसे मान लीजिए आप अभी बोर्ड एग्जाम देंगे, आपकी क्या है 95% बन जाती है, आप क्या है टॉपर बन जाते हैं। ओके, तो फिर ऐसा नहीं कि आपको ये दोबारा बोर्ड परीक्षा देनी पड़ेगी, आपका क्या है वही रिजल्ट माना जाएगा। आपकी 90% बनी, 85% बनी, ओके, जो भी आपकी परसेंट है वही आपकी मानी जाएगी। 95% बनने के बाद भी एमपी बोर्ड दोबारा परीक्षा देने के लिए कहे। लेकिन जो विद्यार्थी क्या है फेल हो जाते हैं, तो फेल हो जाते तो उन्हें है सेकंड वाली बोर्ड परीक्षा देनी पड़ेगी। सेकंड वाला मतलब वही सप्लीमेंट्री परीक्षा ही देनी पड़ेगी, उसको नाम बदल दिया गया है। ओके, क्योंकि अब सप्लीमेंट्री परीक्षा एकदम थोड़ा क्या भद्दा सा लगता था स्टूडेंट को, तो कह देंगे हाँ मैं सेकंड बोर्ड परीक्षा दे रहा हूँ इस बार से। तो जो क्या है विद्यार्थी जो फेल वगैरह हो जाते हैं 1-2 सब्जेक्ट में, तो वो क्या है सेकंड बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे। ये है आपका। ओके, तो ये तो पहले भी सिस्टम था, वही सप्लीमेंट्री परीक्षा है, बस इसका नाम क्या है सेकंड बोर्ड परीक्षा कह दिया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ कुछ थोड़ा सा यहाँ बदलाव है। क्या एक बदलाव एक बात है क्या कि देखिए सप्लीमेंट्री परीक्षा का नाम आप समझ सकते हैं सेकंड बोर्ड परीक्षा है, ऐसा यहाँ कुछ नहीं लिखा, ये मैं अपने से बता रहा हूँ जो यहाँ समझ में आ रहा है पढ़ने से। ओके, अब एक साथ ही सिस्टम है जिन विद्यार्थियों के जो संतुष्ट नहीं है नंबर से, मान लीजिए कोई विद्यार्थी क्या है हर विषय में उसके क्या है हर विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ओके, हिंदी, इंग्लिश, ये उसके सब्जेक्ट है, उसके हर सब्जेक्ट में क्या है 60-60 नंबर आते हैं मान लीजिए। ओके, तो 60-60 नंबर सब में आए, यानी वो क्या है हर विषय में मान लीजिए पास है, हर विषय में पास है, तो उसकी परसेंटेज मान लीजिए 60 उसकी परसेंट बन जाती है। लेकिन उसे उम्मीद था कि मैं क्या है 70 या 75% बन जाती। ओके, तो अच्छा रहता, लेकिन यहाँ तो 60% बनी है।
तो वो चाहता है कि मैं दोबारा क्या है बोर्ड परीक्षा तो अब दे नहीं सकते क्योंकि सब विषय में पास हो गए हैं। तो पहले अभी तक ये सिस्टम नहीं था, अगर पढ़ना है तो दोबारा पूरी आपको क्या है पूरी साल पढ़नी पड़ेगी। यानी आपकी 60% बनी है, दोबारा अगर आप चाहते हैं कि अभी 80-85% बने ओके, तो आपको दोबारा 12th पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अब क्या सिस्टम आ गया है ओके, अब दोबारा परीक्षा कौन दे सकता, सप्लीमेंट्री परीक्षा जो फेल हो जाते पूरी तरह से वही परीक्षा दे सकते थे। लेकिन अब के सिस्टम में क्या आ गया कि अगर आपका है 60% आई है और आप चाहते हैं और अच्छी परसेंट बने तो आप क्या सेकंड वाली बोर्ड परीक्षा भी दे सकते हैं, सेकंड वाली जो बोर्ड परीक्षा होगी उसमें आप बैठ सकते हैं। लेकिन अब यहाँ प्रश्न उठता है कि किसका रिजल्ट मान्य होगा। ओके, जैसे मान लीजिए आपने पहली बोर्ड परीक्षा में 60% आपकी बन जाती है, दोबारा बोर्ड परीक्षा देते हैं उसमें आपकी 65% आपकी बनती है। तो पहली बात है कि यहाँ दोनों जगह न्यूज में अलग अलग बताया जा रहा है कि अगर आपको दोबारा बोर्ड परीक्षा देनी है तो सभी विषय के पेपर देना पड़ेगा दोबारा। ओके, ऐसा नहीं कि मान लीजिए आपके इंग्लिश में कम नंबर आते हैं, इंग्लिश में मान लीजिए आपके 30 नंबर आते हैं ओके, या आपके 40 नंबर आते हैं ओके, पास तो आपके 1% है लेकिन 40 नंबर है तो आप सोचे ज्यादा नंबर आए तो आप क्या केवल इंग्लिश का पेपर दें और अपना इंग्लिश के पेपर में अच्छा नंबर आएगा ओके, तो वही आपका क्या है मेन बोर्ड एग्जाम में जुड़ जाए। तो यहाँ आपका ये बताया जा रहा है कि अगर आपको दोबारा ओके पूरे कंप्लीट पास हो जाने के बाद भी अगर आप क्या है दोबारा परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो आपको पूरे विषय जितने आपके 5 सब्जेक्ट और 5 सब्जेक्ट के आपको क्या है पेपर देने पड़ेंगे। जबकि यही दूसरी न्यूज में बताया जा रहा है कि अगर आपने क्या है जिसमें आपके कम नंबर आए हैं वो आप क्या है दूसरी परीक्षा में दीजिए, उसी इंग्लिश में कम नंबर आए हैं तो इंग्लिश के सब्जेक्ट का आप क्या है पेपर दीजिए सेकंड बोर्ड परीक्षा में, उसमें जब आपके ज्यादा नंबर आ जाएंगे तो वो आपके मेन मार्कशीट में जुड़ जाएंगे। इसमें ये बताया जा रहा है, इसका मतलब है कि अभी तक ये क्लियर नहीं है, अभी आपका क्या है क्लियर नहीं है, ये सब पूरी बातें चल रही है अभी ओके। अभी एमपी बोर्ड में क्या है पूरी मीटिंगें हो रही है, इसकी बात चल रही है। अब हम बात करते हैं कि इसी सत्र से लागू होगा कि नहीं होगा। तो ये देखिए आपका क्या है आपका मेन बोर्ड एग्जाम तो होना ही है, वही आपकी मेन परसेंटेज मानी जाएगी। कम नंबर आते हैं तो आपको क्या सप्लीमेंट्री परीक्षा होगी, और सप्लीमेंट्री परीक्षा ना बोला जाए तो इसे सेकंड बोर्ड परीक्षा कहा भी जा सकता है ओके। तो इससे आप समझ गए होंगे कि ऐसा नहीं कि आपको क्या है दोनों बोर्ड परीक्षा देनी पड़ेगी, एक ही आपकी मेन बोर्ड परीक्षा है, बस उसी में आपको हाई स्कोर कर लेना है। जो स्टूडेंट फेल वगैरह हो जाते हैं उन्हें आपको है सेकंड परीक्षा देनी है ओके, या फिर बहुत ज्यादा कम नंबर आते हैं तो भी आप क्या है श्रेणी सुधार के लिए दूसरी परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन अभी और उसके प्रॉपर रूल नहीं आए हैं कि क्या है आपको सभी विषय की परीक्षा देनी पड़ेगी, या जिसमें कम नंबर आए केवल उसी की परीक्षा देकर आप क्या है उसकी नंबर बढ़वा सकते हैं ओके, इस प्रकार से। तो भी किसी क्लियर रूल तो आई नहीं है, लेकिन आपको मान के चलना कि आपकी मेन बोर्ड परीक्षा इसी में दोस्तों आपको क्या है हाई स्कोर करना है, और दूसरी परीक्षा तो आपकी प्रकार से सप्लीमेंट्री परीक्षा के रूप में। ठीक है, समझ गया। तो आपको भी दोस्तों मान के चलना कि आपकी एक ही बोर्ड एग्जाम होने वाली है, उसको आपको अच्छे से देना है, उसी में आपको हाई स्कोर करना है। दूसरी बोर्ड परीक्षा तो ऐसा है कि आपको क्या अगर सप्लीमेंट्री वगैरह आती है मतलब कम नंबर आते हैं ओके, या फेल हो जाते हैं तब आपको क्या दूसरी परीक्षा में आपको बैठने का दिया जाएगा ओके। तो आपको अभी मेन आपको मान के चलना है ओके, इस बार से नहीं कि आपकी दोनों परीक्षाएं होगी। बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं दोनों परीक्षा देना होगा ओके, दोनों परीक्षाओं के नंबर जोड़ के रिजल्ट बनेगा, या फिर जिसमें ज्यादा नंबर आएंगे वो माना जाएगा ओके। तो इतना ओके कुछ नहीं अभी रहने वाला है, मेन आपकी एक बोर्ड एग्जाम होने वाली है। और भी जितना अभी तो इसमें क्या है काम चल रहा है, इसमें अभी पूरे क्या विचार चल रहे हैं, इसके पूरे गाइडेंस पूरे रूल आएंगे ओके, तब मैं आपको और आगे क्लियर बता दूंगा। बाकी अगर ये परीक्षाएं होती है कब होगी, तो फरवरी में जैसे आपकी बोर्ड एग्जाम होती है तो जुलाई में फिर आपकी सेकंड बोर्ड परीक्षा होगी। और वैसे भी जो सप्लीमेंट्री परीक्षा है वो भी आपके 3 से 4 महीने बाद होती थी, और यही आपकी जो सेकंड बोर्ड परीक्षा है वो भी आपके 3 से 4 महीने बाद होगी। तो मैंने क्या बताया कि सप्लीमेंट्री परीक्षा को यहाँ क्या है जो सेकंड बोर्ड परीक्षा के नाम दिया जा रहा है, बस इसलिए ओके, और यही न्यूज़पेपर में चल रहा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये क्या आपका मैटर है, आपको मैं अभी अपनी बोर्ड एग्जाम में पूरा फोकस करना है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। इन सब टॉपिक पर केवल उन्हीं विद्यार्थियों को ध्यान देना पड़ता है जो क्या है पढ़ते नहीं है, अब फेल हो जाने की स्थिति में आ जाती है, तब दिक्कत आ जाती है। अगर आप पढ़ने वाले हैं अच्छी स्कोर पहली बार में करिए और क्या है फिर आपका है बोर्ड एग्जाम आपका कंप्लीट हो जाता है ओके। ऐसा नहीं आपको क्या है 90% बन गई अब दोबारा बोर्ड एग्जाम देगा, वो सब आपका नहीं होने वाला है ओके। तो केवल अगर फेल विद्यार्थी है तब उन्हें सब में ध्यान देना पड़ेगा। तो ऐसे दोस्तों आपको क्या है क्लियर हो गया होगा। और भी कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।